रुक करते इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां राजधानी लखनऊ में आज एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की ओर से मनाए जा रहे एडोलसेंट वीक में आज के दिन को हेल्दी लाइफस्टाइल डे के रूप में मनाते हुए लोगों को से नो टू जंक फूड का संदेश दिया गया। इसी क्रम में एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने रायबरेली रोड साउथ सिटी स्थित राजेश्वरी हेल्थ केयर में लोगों को जंक फूड से परहेज करने की अपील की। बता दें, इस दौरान डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने जंक फूड के कुप्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। आइए दिखाते हैं सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आज राजधानी लखनऊ में एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की ओर से हेल्दी लाइफ स्टाइल डे मनाया जा रहा है। इस दौरान एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी द्वारा जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को समझाया जा रहा है कि जंक फूड सेहत के लिए नुकसानदेह है, जंक फूड का परित्याग करें, उनका बहिष्कार करें। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये लोग जंक फूड पसंद करते हैं कि नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज नीलू कुमारी। हाँ, आ गई नीलू कुमारी। नीलू जी, आपको क्या पसंद है? चाउमीन बहुत पसंद है? यस। यस। चाउमीन तो काफ़ी नुकसानदेह है। अभी मैम ने बताया कि जंक फूड ये हम सेवन न करें, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करता है, हमारे पाचन क्रिया को गड़बड़ करता है चाउमीन। तो घर की बनी चीज़ें खाएं और घर में जो चीज़ बना सकती हैं मम्मी उसका सेवन करें। क्या कहना चाहती हो? यस। यस। और क्या पसंद है खाने में? मैगी और बर्गर। मैगी और बर्गर आपको बहुत पसंद है। आपको पता है कि मैगी खाने से क्या नुकसान होता है? नहीं पता है ना? तो आप अगर मैगी खाओगी तो जो है आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह होगा। बेटा आप आगे आइए। हाँ, क्या नाम है? माय नेम इज आजाद गौतम। वेरी गुड। आजाद जी, आप बताओ आपको क्या पसंद है? मैगी पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है। कोल्ड ड्रिंक पसंद है। हाँ। आप देख रहे हैं कि आज के बच्चे किस तरह जंक फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शायद इनको नहीं पता है, इसके लिए इनके पेरेंट्स को ज़रूरत है कि इनको जंक फूड की तरफ आकर्षित होने से रोकें। शायद यही वजह है कि एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा की टीम लखनऊ में जगह जगह विभिन्न हॉस्पिटलों में और विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ लेके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोगों के पेरेंट्स को जागरूक किया जा रहा है कि बच्चों को जंक फूड के प्रति उनको प्रेरित न करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदेह है। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी से कि जंक फूड के सेवन से क्या नुकसान है, हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करें, उनका स्वास्थ्य उचित रहे, और क्या उपाय करें कि बच्चे हमारे जंक फूड से परहेज करें। जैसा कि मैम जंक फूड को लेके आज के समय में बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इस तरफ पिज्ज़ा बर्गर आदि खान पान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो आज चूँकि आप लोग द्वारा हेल्दी लाइफ स्टाइल डे मनाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पिज्ज़ा बर्गर आदि इत्यादि जंक फूड से बचें, क्या कहना चाहती हैं आज? जी, हम लोग मैं डॉक्टर निरुपमा मिश्रा, हम लोग जैसा कि आपने बताया कि हम लोग आज एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की तरफ से हेल्दी लाइफस्टाइल डे मना रहे हैं, और ये हमारा एडोलसेंट वीक का ही एक पार्ट है जो कि अभी हम लोग का चल रहा था। तो इसी के अंतर्गत आपने जैसा बताया, हम लोग जैसा जगह जगह पर हमारी टीम इसके लिए सबको अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही है। तो इसके बारे में मैं संक्षेप में बस ये बताना चाहूँगी पहले तो कि जंक फूड जो है ये फास्ट फूड, एक दो टर्म्स होते हैं, एक जंक फूड है, एक फास्ट फूड है। तो जंक फूड जो है इसको फास्ट फूड से हम दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। तो जैसे जंक फूड जो है ये जनरली वो कहा जाता है, वो फूड कहा जाता है जो कि हाईली प्रोसेस्ड होता है, जिसमें कि फैट, शुगर और सॉल्ट, इससे जो है बहुत ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये चीज़ें उसमें ज़्यादा होती हैं, और कैलोरीज और बाकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं उसकी विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब उसमें बिल्कुल नील होते हैं।
तो ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड तो वो होता है जो बहुत जल्दी बन जाता है। तो कई बार फास्ट फूड जैसे कि सैलड्स हैं, ये भी फास्ट फूड ही कहे जाएंगे, बट ये कैलोरीज में रिच होते हैं, फाइबर में रिच होते हैं, तो इसलिए ये अनहेल्दी नहीं है। बट जंक फूड जैसा मैंने बताया कि उनमें ना फाइबर होता है, ना उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है सिवाय कैलोरीज़ के, तो वो जो है बहुत हानिकारक है। और इसके लिए इसको अवेयरनेस इसकी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में, आज की जनरेशन में, बड़ों में भी ये क्योंकि बहुत ही स्वाद वाले होते हैं। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सारे, और जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो ये है टैको इंडियाना, ये सारी चीज़ें, और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये सब हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। इवन जो फ्रूट जूसेस जो मिलते हैं, वह कहने को ये लेबल इन पे लगा होता है कि ये अनार के हैं, एप्पल के हैं, मैंगो के हैं, बट एक्चुअली में इनमें कोई भी फ्रूट नहीं होता है, केवल इनमें शुगर और कैलोरीज और फैट होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आपको, इसीलिए हम लोग बार बार समझाते हैं कि अगर आपको जूस ही पीना है तो आप एक फ्रेश फ्रूट लेकर के उसको बनाइए, और नहीं तो फ्रूट खा लीजिए, वो उसमें फ़ाइबर भी आपको मिलेगा और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी सारी उसमें रहेंगी। जबकि इन जो आते हैं ये वाले ड्रिंक्स, इनमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें अवेयरनेस हमारी नई पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत नुकसान, एक तो इससे ओबेसिटी होती है, इसके अलावा बहुत ही, अगर आप ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बच्चों में आजकल देखने में आ रहा है, बहुत कम उम्र में बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, डायबिटीज़ के बच्चे शिकार हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स में अवेयरनेस करने की और ज़रूरत है। और हम लोगों ने तो इस बारे में, हम लोग कई प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने रेडियो के माध्यम से स्कूल बच्चों में अवेयरनेस करने के लिए, तो सरकार को भी हम लोग इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कुछ, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ भी ये काफ़ी एक महामारी की तरह ओबेसिटी हो गई थी, तो उसके लिए उन लोगों ने, वेस्टर्न कंट्री ने, एक तो 2-3 कदम उठाए, जो हमारे यहाँ भी हम लोग बार बार सरकार को ये आग्रह करते हैं कि वो भी उस पर ध्यान दे। तो एक तो उन्होंने इस पर टैक्स, डेनमार्क एक पहली कंट्री है जिसने कि जिस तरह के फूड्स पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। तो जब इसका हाई टैक्स लगाएंगे तो ऑलरेडी इसकी रेट बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा पब्लिक की इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे हमारे एड्स होते हैं, भरे पड़े हैं, भरमार है इनकी, इस तरह के फूड्स की, वो तरह तरह से लुभावने विज्ञापन बना करके बच्चों को इस तरह से, सिनेमा हॉल्स तो खैर आजकल कोरोना की वजह से बंद है, अदरवाइज सिनेमा हॉल्स में हर इंटरवल में और शुरुआत में, लास्ट में भरमार रहती है इस तरह की। सिनेमा हॉल्स में बिकते भी हैं ये सब, स्कूल्स के सामने ये सारी चीज़ें भी बिकती हैं। स्कूल्स के लिए भी हम लोगों ने उस समय काफ़ी इसके लिए किया था, कुछ स्कूलों में इस पर कदम भी उठाए गए। तो ये अब तो स्कूल्स खैर बंद हैं, तो ये चीज़ें कम हो गई हैं, बट मिल तो रही ही हैं सब जगह मार्केट में। तो इसलिए ये हमारे सरकार से इसका ये है कि एडवर्टाइजमेंट्स और ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा और रोक लगाएं। मैम, इस दिशा में एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है, जबकि कोरोना काल के चलते इस समय आप लोग सेमिनार नहीं कर सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते जागरूकता कार्यक्रम के लिए, तो कैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? जी उमेश जी, इसमें तो हम लोग, आप जैसे मीडिया लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में भी हम लोग समय समय पर जो जागरूकता कार्यक्रम हमने किया आप लोगों के माध्यम से, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके अलावा हम लोग सेमिनार्स ऑनलाइन, फेसबुक लाइव और जितने भी सोशल मीडिया के हमारे हैं, इनके माध्यम से हम लोग अवेयरनेस समय समय पर करते रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैम, जो बच्चे जंक फूड के आदी हो चुके हैं, उनको जंक फूड छुड़ाने के लिए क्या उपाय करें पेरेंट्स? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। ये जंक फूड की भी जो हैबिट होती है, ये एक रिसर्च में ये निकल कर के आया है कि ये एक जो भी एक ड्रग की एक लत होती है, उससे किसी मायने में ये जंक फूड की लत भी कम नहीं होती है। तो इसको भी जो है छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए माँ बाप को विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनकी हैबिट्स रातों रात
तो नहीं बदलेंगी, लेकिन इसको फिर भी कोशिश करके बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल ही बंद करेंगे तभी ये ख़त्म होगा। खुद भी ना माँ बाप खाएं, क्योंकि आप जो चीज़ खुद नहीं मना कर सकते अपने को, तो बच्चों को भी नहीं आप रोक पाएंगे। तो खुद भी मना करिए, घर में ऐसी चीज़ें बिल्कुल लाएं, बच्चों को ऐसे पैसे बिल्कुल ना दें इस तरह के जेब खर्च के, अगर आपको लगता है कि बच्चे जंक फूड खा सकते हैं। बच्चों के अलावा वयस्क भी आज की डेट में जंक फूड के आदी होते जा रहे हैं। कृपया मेरे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि जंक फूड के अधिकतम सेवन से कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया अभी कि बच्चों के साथ साथ आपने सही कहा कि बड़े भी इसमें इस प्रभाव से अछूते नहीं हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जनरेशन वर्किंग है, लेडीज़ से लेकर के बच्चे, यंग एडल्ट्स हैं, ये लोग घर बाहर निकलते हैं। घर का नाश्ता, क्योंकि मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट्स में ये इतने लुभावने तरीके से पेश किया जाता है कि लोगों को, घर के बच्चों को या यंग एडल्ट्स को घर का पसंद नहीं आता है, तो ये बाहर का ही सब खाना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से मैंने बताया जैसे कि यंग एडल्ट्स में भी बहुत कम एज में आजकल ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी, ओबेसिटी, ये एक मैल न्यूट्रिशन का एक कारण तरीका है। जैसे मैल न्यूट्रिशन में पहले देखते थे हम लोग अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि दुबले पतले, अब यही ओबेसिटी, ओबीज बच्चे देखने को मिल रहे हैं। यंग एडल्ट्स में वो ओबेसिटी इतनी महामारी का रूप ले रही है, जो देखने में तो वैसे हेल्दी ही कहे जाएंगे या थोड़े से स्वस्थ कहते हैं लोग, लेकिन वो एक्चुअली में उनमें न्यूट्रिशनल बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो ये एक उसमें है। इसके अलावा डायबिटीज़, मैंने जो बोला, बहुत कम उम्र में लोगों को मिल रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है जल्दी। और इसके अलावा फिर मैंने कहा कैंसर तक इससे होने का खतरा है। और तो ये, और एडिक्शन तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है ही, ये लत हो जाती है तो फिर सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसका नुकसान, जिसको कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा को सुना। जैसा कि उनकी एक मुहिम जंक फूड का बहिष्कार, ये बड़ा कारगर साबित हो रहा है। आज हमारे समाज में जंक फूड के चलते तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं। ख़ास तौर से छोटे छोटे बच्चे जंक फूड के वजह से ओबेसिटी, शुगर आदि बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं न कहीं जंक फूड को रोकना, जंक फूड का बहिष्कार करना, ये बहुत ज़रूरी कदम है। आज की डेट में वयस्क लोग भी, एडल्ट लोग भी जंक फूड के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उनको भी समझने की ज़रूरत है। वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद इसी दिशा में एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी एक मुहिम चला रही है जो बड़ा कारगर साबित हो रही है। इस मुहिम से लोग जहां जुड़ रहे हैं, वहीं तमाम लोग जंक फूड का बहिष्कार कर उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।